मैं रघुरंजन गुप्ता, सेंटर फॉर यू में आप सबों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज का लेसन शुरू करें। आज मैं आप लोग को सिलोजिज्म पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको न्याय निगमन भी कहा जाता है। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे और एग्जाम्पल को सिखाते हुए कुछ ट्रिक का भी यूज करेंगे, जिससे आप लोग को कथन निष्कर्ष बनाने में काफ़ी सहूलियत होगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि कथन में है सभी कलम पेंसिल हैं और दूसरा में सभी पेंसिल पुस्तक हैं, ठीक है। तो इसको एक वेन डायग्राम बना लिया जाता है कि सभी कलम क्या है, पेंसिल है। सारा का सारा कलम क्या है, पेंसिल है और सभी पेंसिल पुस्तक है। सारा का सारा पेंसिल क्या है, पुस्तक है। तो इसमें जो ट्रिक है आपका कि कुछ का निष्कर्ष वो हमेशा सही होगा। सारा का सारा कुछ वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जो निष्कर्ष में आपका कुछ का रहेगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा सही हो जाएगा। इस केस में, सभी वाले केस में, ठीक है, सारा का सारा कुछ वाला निष्कर्ष सही होगा, ठीक है। और जब ये बोलेगा कि सभी कलम पेंसिल है, यानी जब हम अंदर से बाहर की ओर आएंगे, यानी आपसे बोले कि सभी कलम पेंसिल है या सभी कलम पुस्तक हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी अंदर से बाहर की ओर जब चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही होगा। क्या, अंदर से बाहर की ओर, तो वो मेरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। और जैसे कलम, सभी कलम पेंसिल है तो सही, सभी कलम पुस्तक हैं तो सही। वहीं हम बाहर से जब अंदर की ओर आएंगे, अगर आपको ये बोलता है कि सभी पुस्तक कलम है, सभी पुस्तक पेंसिल है, तो जब बाहर से अंदर की ओर आएगा तो वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जब बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये 3 बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सारा कुछ वाला सही हो जाएगा, अंदर से बाहर सही हो गया और बाहर से अंदर की तरफ वो गलत हो गया। अब इस ट्रिक का अप्लाई करते हैं निष्कर्ष पे। बोल रहा है सभी कलम पुस्तक है, सभी कलम पुस्तक है, यानी अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो अंदर से बाहर की ओर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निष्कर्ष देखते हैं, सभी पेंसिल कलम है। सभी पेंसिल क्या, कलम है, यानी बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, तो बाहर से अंदर के लिए क्या है, गलत है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी पेंसिल पुस्तक है, सभी पेंसिल, सारा का सारा जो पेंसिल है वो पुस्तक है, यानी अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निष्कर्ष देखते हैं, कुछ पुस्तक कलम है, तो कुछ के लिए सारा कुछ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सारा कुछ क्या हो जाएगा, इस कथन के लिए सही हो जाएगा। तो कुछ इसमें भी है और कुछ इसमें भी है, क्योंकि थोड़ा सा अगर ये कलम का पार्ट है तो वो पेंसिल में भी है, पुस्तक में भी है, और पुस्तक का कुछ पार्ट कलम में भी है, पेंसिल में भी है, इसलिए कुछ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये 3 बातों का ध्यान रख के ये कथन जब दिया रहे तो उसके निष्कर्ष पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है सभी कुत्ते जानवर है, सभी गाय जानवर है। तो इसका वेन डायग्राम खींच लेते हैं। सभी कुत्ते जानवर हैं, तो सारा का सारा जो कुत्ता है वो क्या है, जानवर है।
ठीक है, सारा का सारा कुत्ता क्या है, जानवर है। सभी गाय जानवर है, ठीक है, सभी गाय क्या है, जानवर है। तो इसी में हम लोग गाय को भी बना लेते हैं कि जो सभी गाय है वो क्या है, जानवर है, कि सभी गाय क्या है, जानवर है, यानी जानवर के अंदर क्या है, गाय है। ठीक है, अब हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ जानवर कुत्ते हैं, ठीक है। तो कुछ वाला हिस्सा, अगर जानवर कुत्ता के अंदर भी जानवर है तो कुछ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जानवर के अंदर क्या है, कुत्ता वाला, तो कुछ वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ जानवर गाय हैं, तो वही हाल यहाँ भी हो गया कि कुछ जानवर, जब गाय जानवर के अंदर है तो कुछ जानवर क्या है, गाय है, और कुछ गाय क्या है, जानवर है। तो कुछ वाला ये क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कथन में। सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर गाय हैं। तो सभी जो कुत्ते हैं वो क्या है, जानवर है। सभी कुत्ता क्या है, जानवर है। कुछ जानवर गाय है, तो कुछ जानवर गाय है, तो आपको कुत्ता में नहीं इसको डालना है। कुछ जानवर गाय हैं, तो कुछ जानवर जो है वो क्या है, गाय है, यानी थोड़ा सा जो जानवर, कुछ जानवर गाय है। आपको कुत्ता के अंदर इसको नहीं ले जाना है, ठीक है, इसको बाहर ही रखना है, क्योंकि जानवर की बात कर रहा है। तो कुछ जानवर क्या है, गाय है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं कि कुछ जानवर कुत्ते हैं, तो कुछ जानवर कुत्ता है, तो जानवर में क्या है, पूरा का पूरा कुत्ता है, तो कुछ तो होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया, निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा है कुछ गाय जानवर है, तो कुछ वाला हिस्सा जानवर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ गाय क्या है, जानवर है। यही आपसे बोल देता कि कुछ गाय कुत्ता है, तो यहाँ दोनों में नहीं मिल रहा है, कोई भी चीज नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, अगर आपसे बोल देता कि कुछ गाय कुत्ता है, तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस कथन में है कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप है और कुछ कंप्यूटर पेजर है। तो सारा का सारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो क्या है, लैपटॉप है। सभी कंप्यूटर क्या है, लैपटॉप है। और कुछ कंप्यूटर क्या है, पेजर है। तो कुछ वाला हिस्सा कंप्यूटर में बोल रहा है, तो कुछ वाला हिस्सा आ जाएगा। तो कुछ कंप्यूटर क्या है, पेजर है। तो यहाँ कंप्यूटर में हम इसको पूरा ले जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर में बोल रहा है। अब निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं। कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, तो कुछ लैपटॉप कंप्यूटर है, तो सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ लैपटॉप क्या है, कंप्यूटर है। तो लैपटॉप के अंदर ही कंप्यूटर है, तो जब सारा का सारा कंप्यूटर लैपटॉप है, तो कुछ लैपटॉप तो कंप्यूटर होगा ही होगा। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा बोल रहा है कुछ पेजर कंप्यूटर है, तो कुछ वाला, कुछ पेजर का हिस्सा कंप्यूटर में है ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ लैपटॉप पेजर है, तो कुछ लैपटॉप, तो यहाँ लैपटॉप में और पेजर का हिस्सा है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। कुछ पेजर लैपटॉप है, तो कुछ पेजर लैपटॉप है। जब कुछ लैपटॉप पेजर है, तो कुछ पेजर तो लैपटॉप होगा ही होगा। तो बस आपको फिगर देखना है, फिगर सही बनना चाहिए, और फिगर को देख के ही हम सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। सभी किताब कॉपी है, कोई कॉपी कलम नहीं है। तो सभी किताबें कॉपी है, कोई कॉपी कलम नहीं है, कोई कॉपी कलम नहीं है। तो जब यहाँ मेरा कॉपी और कलम का संबंध नहीं है, तो आप कॉपी और कलम को तीर के निशान बनाएंगे और इसको गलत काट देंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपका कॉपी और कलम का जब कोई संबंध नहीं है, तो कॉपी के अंदर किताब है, यानी किताब और कलम का भी कोई संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको निष्कर्ष पे पहुंचने पे आसानी होगी। तो निष्कर्ष देखते हैं। कुछ कॉपी किताब है, तो कुछ कॉपी, सारा किताब कॉपी के अंदर है, तो कुछ वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
कोई कलम कॉपी नहीं है, कोई कलम कॉपी नहीं है, ठीक है। जब कोई कलम कॉपी नहीं है, ठीक है, यहाँ ये तीर के निशान से कॉपी और कलम को अलग किया गया, यानी ये भी स्टेटमेंट निष्कर्ष क्या है, सही है। कोई किताब कलम नहीं है, कोई किताब, जब कॉपी ही कलम नहीं है तो किताब का तो होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि कॉपी के अंदर किताब है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। कोई कलम किताब नहीं है, ठीक है, तो कोई कलम यानी कलम और किताब में कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से वेन डायग्राम के माध्यम से हम लोग कथन निष्कर्ष को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।